all, welcome to OCC. थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन 5.5 देते हैं. The enthalpy of combustion of methane, graphite and dihydrogen is given to us, and the question is asking find the enthalpy of formation of methane. मीथेन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है. ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यानी डेल्टा एच एफ कितना होगा. सो फर्स्ट वी हैव टू राइट द इक्वेशन. तो पहले मीथेन का जो एलिमेंटल ईच एंड एवरी एलिमेंट हम लेंगे उनके नेगेटिव फॉर्म में. जैसे कार्बन मिलता है ग्रेफाइट के फॉर्म में और ये सॉलिड है, और हाइड्रोजन गैशियस, इसको बैलेंस कर लेंगे. अब इसके बाद इस क्वेश्चन को थोड़ा हम और देखेंगे. तो जब हम ये क्वेश्चन क्लास में कर रहे थे तो एक बच्चे ने पूछा कि मैडम डेल्टा एच फॉर्मेशन तो हमेशा एक्सपेरिमेंटली मिल जाता है, करेक्ट. तो ये खासकर जो स्टैंडर्ड डेल्टा एच फॉर्मेशन होता है दैट इज गिवन मोस्ट ऑफ द टाइम. तो यहाँ पे निकालने क्यों बोला है. द थिंग इज दैट एक लॉ हमने पढ़ा है जो है हेस लॉ. हेस लॉ में जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये बताता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, इथेन, बेंजीन, आप इथीन भी ले सकते हैं, करेक्ट, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन देयर प्योर स्टेट फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स. कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन देयर प्योर स्टेट फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स. तो पहला तो ये डाउट आप क्लियर कर लीजिए इन केस आपके बैठे बैठे याद है कि ये करना ही क्यों है, करेक्ट. तो क्योंकि आप मीथेन की बात कर रहे हैं तो हेस लॉ बोलता है कि इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन प्योर स्टेट फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स. तो इसलिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, हेस लॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी. लेकिन अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो हेस लॉ करने कौन बैठेगा, करेक्ट है. तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे जो हमने बॉन्ड एंथैल्पी में पढ़ा था. और क्योंकि कंबक्शन की वैल्यू दी हुई है तो हम वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे कि डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन इन स्टैंडर्ड स्टेट इज समेशन ऑफ you can take coefficients of reactants, enthalpy of reactants, minus summation of coefficient of enthalpy of product. You can write products here. आप सबसे पहले आप वहां बैठ के बोलोगे ये फॉर्मूला गलत है, लेकिन ये फॉर्मूला क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. पर ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है. जब हम बॉन्ड एंथैल्पी की बात करते हैं, ठीक है, या यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको बॉन्ड कंबक्शन में होता क्या है, बॉन्ड टूटते हैं, करेक्ट. तो जब हम बॉन्ड एंथैल्पी की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट. तो ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कंबक्शन की एंथैल्पी है ना, क्योंकि किसकी एंथैल्पी है, कंबक्शन की एंथैल्पी है. तो जब भी आप कंबक्शन से फॉर्मेशन निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला आपका रिवर्स हो जाएगा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट. जिसको अभी भी डाउट है वो प्लीज मेरा एक जो अपलोडेड वीडियो है बॉन्ड एंथैल्पीज का उसको फॉलो कर सकते हैं. अब इस फॉर्मूले से हम आगे चलते हैं. तो समेशन ऑफ रिएक्टेंट, अब आपके पास कितने रिएक्टेंट दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, मुझे यहाँ 2 रिएक्टेंट दिख रहे हैं. तो कार्बन, तो सबसे पहले देखते हैं कार्बन. तो कार्बन ग्रेफाइट, तो यस कार्बन ग्रेफाइट जो है उसकी वैल्यू कितनी है, -393.5. तो कार्बन ग्रेफाइट की वैल्यू हम यहाँ पे रख लेंगे, यहाँ रिएक्टेंट रख लेते हैं -393.5. रिएक्टेंट्स की बात कर रहे हैं हम पहले, करेक्ट. तो रिएक्टेंट क्या है, कार्बन ग्रेफाइट. तो कार्बन ग्रेफाइट की कंबक्शन वैल्यू क्या है, 393.5. सेकेंड रिएक्टेंट कौन सा है आपके पास, हाइड्रोजन. अब डाईहाइड्रोजन यहाँ लिखा हुआ देखिए, इसकी कंबक्शन वैल्यू कितनी है, -285.8. तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू ले लेंगे -2 टाइम्स 285.8. 2 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है. तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, 2 इंटू 285.8, करेक्ट. अब इसको हम क्लोज कर देते हैं. अब यहाँ लगाएंगे माइनस,
ठीक है, माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो आपका प्रोडक्ट कौन है यहाँ, आपका प्रोडक्ट है यहाँ पे मीथेन। तो मीथेन का कंबक्शन वैल्यू कितना दिया हुआ है, नेगेटिव ऑफ 890.3। ठीक है, इसको अब सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले नेगेटिव ऑफ 393.5, ठीक है, स्टेप वाइज सॉल्व करूंगी क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम फिर बच्चे बोलते हैं सही आंसर नहीं आ रहा है। माइनस पहले हम इसको ये कर लेते हैं 2 इंटू 285.8, तो ये आपका आएगा 571.6। ठीक है, माइनस अब यहाँ पे वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 890.3। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करते हैं। अब नेगेटिव ऑफ 393.5 नेगेटिव ऑफ 571.6, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है नेगेटिव ऑफ 965.1 माइनस माइनस प्लस प्लस 890.3। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, जब हम ये करेंगे माइनस 965.1 प्लस 890.3, तो ये आपको देगा 74.8। ठीक है, वैल्यू किस में दी हुई है, किलो जूल पर मोल में। तो ये इसका आंसर है। तो यहाँ पे आप ढूंढेंगे कि कौन सा करेक्ट आंसर है, नेगेटिव ऑफ 74.8 इसका आंसर है। तो ये जो डेल्टा एच आर है, अब आप फिर बोलो मैडम ये तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। बेटा यही तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी है, किसका किसका, मीथेन का। ये भी यही तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, किसका है, मीथेन का है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको 3 चीजें यहाँ पे मैंने बताई हैं जो याद रखना है। पहला ये यहाँ पे कि हमको फॉर्मेशन क्यों निकालनी है, क्योंकि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी फॉर्मेशन आप डायरेक्टली कैन नॉट बी प्रिपेयर फ्रॉम देयर प्योर स्टेट। सेकेंड, हमको ये ध्यान रखना है कि हम ये रिएक्शन क्यों यूज कर रहे हैं। तो आंसर मैंने दे दिया कि अगर आप बॉन्ड एंथैल्पी यानी कंबक्शन की बात करेंगे तो उसमें बॉन्ड टूटते हैं, और जब बहुत सारे आपके पास कंबक्शन की वैल्यू है और आपको फॉर्मेशन निकालना है तो आपको रिवर्स फॉर्मूला यूज करना रहता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ये ध्यान रखेंगे। तीसरा, कैलकुलेशन भी याद रखेंगे, और तब जाके ये 1 मार्क का क्वेश्चन आप इमीडिएटली सॉल्व कर सकते हैं। आप यही क्वेश्चन तो जिनको आंसर मिल गया वो जा सकते हैं, और जिनको अभी भी लग रहा है कि नहीं मैं हेल्स से करके देखता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो हम आगे बढ़ जाएंगे, हम हेल्स लॉ की तरफ जाते हैं। तो मेजर हमारा क्या था, हमको बनाना था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या, हमको बनाना था मीथेन का। तो ये हमारा रिएक्शन था, करेक्ट, गैसियस, और इसका हमारे पास क्वेश्चन था डेल्टा एच फॉर्मेशन कितना होगा। चलो सॉल्व करते हैं। तो हेल्स लॉ के हिसाब से कैसे होगा, हेल्स लॉ, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है, हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंथैल्पी ऑफ मीथेन, सॉरी एंथैल्पी ऑफ कंबक्शन ऑफ मीथेन। तो सबसे पहले हम मीथेन को जलाएंगे, कंबक्शन यानी क्या, जलना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन, और ये जब भी कोई भी चीज कंप्लीट कंबक्शन होता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो अब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ 2 लगा दूंगी और यहाँ पे भी 2 लगा दूंगी, और ये डेल्टा एच को मैं लिख लेती हूँ डेल्टा एच ए, चलो 1 लिख लेते हैं, डेल्टा एच 1, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, हमको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करके जाना पड़ेगा। कंबक्शन ऑफ मीथेन की वैल्यू आपको दी हुई है -890.3, करेक्ट। तो कंबक्शन ऑफ मीथेन की वैल्यू दी हुई है -890.3 किलो जूल पर मोल। अब सेकेंड कंबक्शन हमको किसका कराना है, सेकेंड कंबक्शन हमको कराना है, हमारे पास है ग्रेफाइट। तो हमारे पास कार्बन ग्रेफाइट है, कार्बन ग्रेफाइट है, इसका कंबक्शन यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमको इसको जलाना है, कंबक्शन यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना। तो ये क्या बना, और प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि है गैसियस फॉर्म में, ठीक है। और इसका डेल्टा एच
मैं मान लेती हूँ 2, ठीक है, इसको मान लेते हैं, ये 6 था ना, इसको हम मान लेते हैं 2। अब कार्बन ग्रेफाइट का कितना है वैल्यू, कार्बन ग्रेफाइट का है -393.5, तो हम इसको यहाँ ले लेंगे -393.5। तीसरे कंबक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है आपके पास, हाइड्रोजन का कंबक्शन है, तो हाइड्रोजन करेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, और ये क्या बनाएगा, वाटर, जो कि है लिक्विड, ठीक है। अच्छा, वाटर ऑक्सीजन एक ही है तो मैं यहाँ हाफ लगा देती हूँ, तो अब इसको मैं ले लूँगी डेल्टा H3, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, ये हमारे पास है -2, फिर से हमको ऊपर जाके देखते हैं, -285.8, सो -285.8, इतनी वैल्यूज हमारे पास दी हुई है। अब इस पे हम अपना हेस लॉ का काम शुरू करेंगे। हमको चाहिए क्या, हमको ये कंबक्शन की वैल्यू है, तो हमको इनसे चाहिए क्या, हमको चाहिए कार्बन ग्रेफाइट, ठीक है ना। मेन रिएक्शन में आपको क्या चाहिए, कार्बन ग्रेफाइट, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में, और वो क्या बना दे आपके लिए, क्या बना दे वो मीथेन बना दे, और इसका डेल्टा H फॉर्मेशन कितना है, ये तो हमको निकालना है। तो अब हमको चाहिए कि हमको सबसे पहले तो प्रोडक्ट साइड में मीथेन चाहिए। अब यहाँ पे ढूंढो इस डेल्टा H1 2 3 इस इक्वेशन में ढूंढो मीथेन कहाँ है, मीथेन तो भाई रिएक्टेंट साइड में है, ठीक है ना। तो अगर ये हमको प्रोडक्ट साइड में चाहिए, ये रिएक्टेंट साइड में है, स्टोइकियोमेट्री दोनों की 1 है, दोनों 1 मोल है, तो हम इसको क्या करेंगे -1 कर देंगे। हम इसको, एक मिनट मैं ठीक से लिख देती हूँ, इसको -1 कर देंगे। जब हम -1 करेंगे इस पूरे इक्वेशन को, तो ये क्या होगा, मीथेन क्या चला जाएगा, प्रोडक्ट साइड में चला जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड देखेंगे हमारे पास और क्या है, हमारे पास कार्बन ग्रेफाइट है जो कि 1 मोल है, यहाँ पे भी कार्बन ग्रेफाइट, दोनों रिएक्टेंट साइड में, तो हम माइनस नहीं, हम इसको क्या करेंगे +1, सॉरी मल्टीप्लाई बाय +1 और 1 बोल दीजिए, क्योंकि दोनों 1 मोल है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास कितना है 2 मोल दिख रहा है, और यहाँ पे हमको कितना दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यानी ये 1 मोल है, तो हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। -2 हम नहीं करेंगे क्योंकि हमको प्रोडक्ट साइड में नहीं चाहिए। मैं फिर से बोल रही हूँ, फर्स्ट रिएक्शन में मैंने -1 यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि हमको ये कहाँ चाहिए, प्रोडक्ट साइड में चाहिए, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करेंगे, LHS एक साइड ले लेंगे, तो क्या क्या LHS है हमारे पास, अब हम देखते हैं, हमारे पास है, एक तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, और क्या है हमारे पास, वाटर है 2 वाटर मॉलिक्यूल, और क्या है हमारे पास, और हमारे पास है कार्बन ग्रेफाइट, और हमारे पास क्या है, और हमारे पास है ऑक्सीजन, सही है, हमारे पास है ऑक्सीजन, और हमारे पास क्या है 2 हाइड्रोजन, और हमारे पास क्या है 2 into half 1 ऑक्सीजन, करेक्ट। अब आप फिर से मेरे से यहाँ क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है। अब आप बोलोगे मैडम कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से है, लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिख रहा है, आपको तो राइट हैंड साइड में दिख रहा है, तो अब ये क्या है बेटा, ये नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है यानी ये रिवर्स यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इधर, 2 ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इधर आ जाएंगे, और ये इधर आ जाएंगे, और रिएक्टेंट कहाँ चले जाएगा, इधर चले जाएगा, प्रोडक्ट इधर और रिएक्टेंट इधर, इसलिए मैंने ये इसको क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ लिया, 2 वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ लिया, और उसके बाद मैं यहाँ आ गई नीचे, कार्बन ग्रेफाइट को यहाँ लिया, ऑक्सीजन को यहाँ लिया, 2 इंटू हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन को यहाँ लिया, 2 इंटू हाफ, तो 2/2 तो कैंसिल हो जाएगा, और 1 ऑक्सीजन बचेगा जिसको मैंने यहाँ लिया। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये रिएक्टेंट ऊपर वाले में देखो, मीथेन इधर आ गया है, 2 ऑक्सीजन भी इधर आ गया है, तो हम शुरुआत करेंगे मीथेन से। मीथेन
फिर 2 ऑक्सीजन, फिर हम नीचे आएंगे यहाँ पे प्रोडक्ट, एक मिनट में यही लिखती हूँ नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है आपको, ठीक है, और प्लस वाटर, यहाँ पे आपको वाटर भी दिख रहा है। तो ये मेजर रिएक्शन हमने निकाल ली। अब हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो कॉमन, जैसे हम यहाँ पे क्या दिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ है, तो राइट और लेफ्ट से कैंसिल होगा। ये चीज हम और पढ़ेंगे जब हम आगे चल के रेडॉक्स की पढ़ाई करेंगे, तो वहां पे ये क्वेश्चन आपको फिर से आएगा। अच्छा, ये यहाँ पे 2H2O होगा, करेक्ट, ये क्योंकि 2 ये वाला क्वेश्चन सब 2 से मल्टीप्लाइड है, ये 2 इंटू H2 है, 2 इंटू दिस है, तो ये 2 इंटू H2O होगा, तो यहाँ पे मैंने 2H2O लिया। तो अब ये 2H2O, इधर देखो बेटा H2O है, हाँ कैंसिल। अब देखो क्या बचा है, 2 ऑक्सीजन, ये 1 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन कैंसिल, बचा क्या, कार्बन ग्रेफाइट, ठीक है, और क्या बचा, 2 ऑफ हाइड्रोजन, ये वाला गैशियस फॉर्म में, ये क्या बनाएगा, बस यहाँ ये वाला बचा है, मीथेन बना है गैशियस फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो गया। पर मैडम अभी आंसर आया कहाँ, है ना, तो अभी हम इसको शुरू करते हैं। डेल्टा एच फॉर्मेशन, तो डेल्टा एच फॉर्मेशन में डेल्टा एच फॉर्मेशन निकालेंगे, ठीक है। तो डेल्टा एच फॉर्मेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका रिएक्शन 1 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, -1 से, तो ये हो जाएगा -1, करेक्ट, -1 ऑफ डेल्टा H1 वैल्यू, ठीक है, प्लस प्लस, क्योंकि हेस लॉ क्या बोलता है, डायरेक्ट पाथ इज इक्वल टू इनडायरेक्ट पाथ, तो इनडायरेक्ट में क्या क्या है, डेल्टा H1 डेल्टा H2 डेल्टा H3, तो अब हम क्या लेंगे, डेल्टा H2, सो 1 इंटू डेल्टा H2, +1 लिया था मैंने इस केस में, यहाँ पे देखिए +1 लिया था, फिर यहाँ पे मैंने लिया है 2। अब हम आगे चलेंगे तो +2 2 इंटू डेल्टा H3, ठीक है ना। तो हमने जो करेक्शन यहाँ पे किए थे, यहाँ पे -1 लिया था, यहाँ पे 1 लिया था, यहाँ पे 2 लिया था, वो सब मैंने यहाँ एज अ कोफिशिएंट रख लिए हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो -1 इंटू डेल्टा H1 की वैल्यू कितनी होती है, -890.3, करेक्ट, प्लस 1 इंटू H2 की वैल्यू कितनी थी, 393.5, करेक्ट, प्लस 2 इंटू H3 की वैल्यू कितनी थी, 285.8। आई होप मुझे करेक्टली रिमेम्बर है, आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, हालांकि आंसर हमारा सही आना चाहिए, तब ये क्लियर हो जाएगा। अब ये क्या है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। अब ये कितना आ रहा है, ये आपका आएगा -890.3, ठीक है ना, ये माइनस प्लस, ये भी हो गया -393.5, है ना, और ये भी माइनस में आएगा, क्योंकि इसकी 2 इंटू 585.8 कितना होता है, ये आपका हो जाएगा, कितना किया था हमने पहले वाले रिएक्शन में, 571.6, तो ये इन दोनों की वैल्यू आएगी 571.6, तो ये हो जाएगा, ये क्योंकि माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ हो जाएगा -571.6, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, ये करेक्शन यहाँ पे कर लीजिएगा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया +890.3, और ये हो जाएगा आपका माइनस, एक मिनट इसको कर लेते हैं हम, ये कितना होगा, -393.5 एंड -571.6, है ना, तो ये हो जाएगा 961.5। अब और नीचे आइए, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो अब ये हो जाएगा 8
ठीक है, और ये 10 ये हो जाएगा आपका 4 और ये आपका आएगा 7 और ये नेगेटिव, तो ये आपका क्या गया नेगेटिव 74 किलो जूल, करेक्ट। तो डेल्टा एच फॉर्मेशन कितना आया नेगेटिव 74.8 किलो जूल। अब ये देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन शुरू हुआ है, मैं आपको फिर से बोलती हूँ, अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क का आता है, जब भी आपको कंबक्शन का अगर वैल्यू से फॉर्मेशन निकालना है, याद रखिए आपको रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना होगा, ना कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है प्लीज बॉन्ड एंथैल्पी एक बार पढ़िए। डेल्टा एच रिएक्शन अगर फॉर्मेशन का है तो ये रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। 1 मार्कर का है तो आप यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। स्टैक्योमेट्री याद रखिएगा, स्टैक्योमेट्री का ध्यान हमेशा रखना है कि आपको उसको मल्टीप्लाई करना है एंथैल्पी से। और अगर आपको ये लॉन्ग वे में सॉल्व करने आता है 3 मार्कर 5 मार्कर, तो फिर इस केस में आपको ये पूरे स्टेप करेक्शन करने पड़ेंगे, और जैसे मैंने एक बार एक करके बताया आपको, आप उसको फॉलो करेंगे। फिर आप LHS RHS को ध्यान से रखेंगे और फिर आप फाइनल एंथैल्पी निकालेंगे, और उस डेल्टा HF से आपको क्या पता चलता है कैसे निकालेंगे। इनडायरेक्ट पाथ में हेस लॉ क्या बोलता है, डायरेक्ट पाथ इज इक्वल टू इनडायरेक्ट पाथ, करेक्ट। तो हेस लॉ के हिसाब से हम ये सॉल्व करेंगे, तो ये H1 प्लस H प्लस H2 प्लस H3, तो ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, और ये आपका आंसर यहाँ पे कितना है नेगेटिव 74.8।